ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षा में हम 14 से 18 नंबर श्लोक छठे अध्याय का आत्म संयम योग का 14 से 18 नंबर श्लोक देखे थे, तो उसका रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो 14वां श्लोक बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। सॉरी, एक मिनट रुकिए, चैप्टर चेंज करने दीजिए। एक सेकेंड। हाँ तो ये 14 नंबर श्लोक है। 14वां श्लोक बोलते हैं, प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थित मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा विगतभिर, साधक की स्थिति बता रहे हैं जो ध्यान में है। कैसा होगा? प्रशांत आत्मा, शांत चित्त वाला, अच्छी तरह से शांत हो गया है अंतर मन से। विगतभि, भय से रहित हो गया, भय जिसके समाप्त हो गए हैं। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, और क्या है? ब्रह्मचारी व्रत में स्थित। मना संयम्य, मन को संयमित करके, मत चित्त, मुझ में चित्त वाला, मत पर, मत चित्त मत पर, मेरे परायण होकर, युक्त आसित, युक्त होकर के बैठे। फिर 15वां श्लोक बोलते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो इसमें भगवान ने बोला है, परिणाम बताया है, साधक जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। एवं सदा आत्मानं युञ्जन, इस प्रकार निरंतर अपने मन को योग में लगाए हुए, नियत मानसः, संयमित मन वाला योगी, निर्वाण परमाम मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति, परम निर्वाण रूप शांति को जो मुझ में स्थित है उसको प्राप्त करता है। सोलहवां श्लोक बोलते हैं, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो इसमें क्या करना चाहिए जो साधना के पथ पे आरूढ़ है, और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले बता रहे हैं कि क्या
नहीं करना चाहिए। मीन्स क्या करने वाले योगी का, क्या करने वाले व्यक्ति का, योगी तो नहीं बोल सकते, क्या करने वाले व्यक्ति का योग सिद्ध नहीं होता। मीन्स योग सिद्धि में बाधक है वो चीज़ें बता रहे हैं। बोल रहे हैं हे अर्जुन, अति अस्नतः योगा नास्ति, जो बहुत खाता है उसका योग सिद्ध नहीं होता। न, फिर बोलते हैं कि च एकांतम अनस्नतः न, तो अनस्नतः न, जो बिल्कुल नहीं खाता उसका भी योग नहीं सिद्ध होता। च अति स्वप्नशीलस्य न, और जो बहुत सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। जाग्रतः च न एव, और जागते रहने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। फिर किसका योग सिद्ध होता है? अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और यथा योग्य विहार। जिसका आहार यथा योग्य है, विहार यथा योग्य है, संतुलित आहार करने वाला और संतुलित व्यवहार करने वाला। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, और संतुलित कर्मों में चेष्टा रखने वाला। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न बोध अर्थात स्वप्न और अवबोधन दो शब्द है इसमें। स्वप्न मीन्स सोना और अवबोधन मीन्स जागना। जिसका सोना और जागना ये दोनों संतुलित है, बैलेंस है, तो ऐसे योगी का योग मीन्स ऐसा योग, इसको भगवान योग बोलते हैं, ऐसा योग दुखों को हर लेता है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, यदा विनीयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट करते हैं कि यदा विनीयतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, तो जब पूर्णतः संयमित, विनियतम चित्तम, चित्त पूरी तरह से नियंत्रित हो जाए, नियंत्रण में हो, उस समय आत्मनि एव अवतिष्ठते, साधक अपने आप में स्थित हो जाता है। सर्व कामेभ्य निस्पृह, और सभी प्रकार की कामनाओं में स्पृहा रहित हो जाता है, इच्छा से रहित हो जाता है। तदा युक्त इति उच्यते, तब ऐसे साधक को, ऐसे योगी को युक्त बोलते हैं, अर्थात जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, कोई द्वैत नहीं रहा। यहाँ तक कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा योगी होगा जो युक्त हो गया, जुड़ गया, उसकी स्थिति कैसी होगी? अर्थात एक प्रकार से किसकी बात कर रहे हैं? जीवन मुक्त अवस्था। तो 18वें श्लोक में भगवान ने बोला कि जब संयमित चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, मीन्स अपने आप में स्थित हो जाता है, और सभी कामनाओं से रहित हो जाता है, तब वह योगी युक्त कहलाता है। अब यहाँ पे जिज्ञासा उठती है कि ऐसे स्थिर चित्त की स्थिति कैसी होती है? क्या इस आंतरिक अवस्था को किसी उदाहरण से समझाया जा सकता है? योगी के मन की स्थिरता का अनुभव कैसा होता है?
तो भगवान इसके लिए उपमा देते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बोलते हैं यथा निवातस्थः दीपः न इंगते सा उपमा यत चित्तस्य योगिनः आत्मनः योगम युञ्जत स्मृता। बोले यथा निवातस्थः दीपः, जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक, न इंगते हिलता डोलता नहीं है, सा उपमा यत चित्तस्य योगिनः, वैसी उपमा किसकी है? उस प्रकार यत चित्तस्य योगिना आत्मनः योगम युञ्जत स्मृता, आत्मा में योग करने वाले मीन्स अपने आप में स्थिर रहने वाले संयमित चित्त वाले योगी के मन की कही गई है। कैसी उपमा? जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक हिलता डोलता नहीं है। वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि हवा है ही नहीं, हवा चलायमान नहीं है, उसकी बात की जा रही है। हवा होगी ही नहीं तो दीपक जलेगा कैसे? ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। यहाँ पे वायु रहित स्थान का मतलब है कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, स्थिर है, तो उसमें रखा हुआ दीपक हिलता डोलता नहीं है। जैसे वैसे ही जिसका चित्त आत्मा में अर्थात अपने आप में जो स्थिर हो गया है, ऐसे योगी की उपमा दी गई है ऐसे दीपक से। तो यह श्लोक योग की अवस्था को प्रत्यक्ष अनुभव योग्य बनाने के लिए उपमा प्रस्तुत किया है दीपक का। तो अनुभव का चित्रण कर रहा है यह दीपक। भगवान यहाँ पे दीपक के माध्यम से अनुभव करा रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थ, दीपक यदि वायु रहित स्थान में रखा हो तो उसकी लौ हिलती नहीं है, पूर्णतः स्थिर होती है और उसका प्रकाश भी इक्वल होता है। वायु यहाँ पे किसका प्रतीक है? इच्छाएं, विचार, इनका प्रतीक है। जैसे वायु शांत होती है तो इच्छाएं, विचार ये सब जब शांत होते हैं तो साधक अपने आप में स्थिर होता है। जैसे वायु चलायमान होती है, अगर वैसे ही इच्छाएं चलायमान हो जाएं, विचार चलायमान हो जाए तो फिर व्यक्ति क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो इसलिए भगवान इस उपमा को दिए हैं, वायु और दीपक। फिर बोलते हैं यत चित्तस्य, यत चित्तस्य, चित्त का यति हो जाना अर्थात पूर्ण नियंत्रण में हो जाना। तो ऐसा मन न तो अतीत में भटकता है और न ही भविष्य में दौड़ता है। अर्थात अतीत में भटकने का मतलब क्या? पीछे जाएगा नहीं, मीन्स पीछे की बातों को सोच करके विचलित नहीं होता और भविष्य में क्या होगा यह सोच करके भी विचलित नहीं होता, वर्तमान में स्थिर रहता है। युञ्जतो योगम आत्मनः, तो योगी केवल ध्यान नहीं करता, बोल रहे हैं कि आत्मा में लीन हो जाता है, अपने आप में लीन हो जाता है। तो यहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है, एकत्व का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर श्लोक। भगवान ने 19वें श्लोक में बोला
कि जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ अचल रहती है, वैसे ही संयमित चित्त वाले योगी का मन स्थिर रहता है। अब प्रश्न उठता है कि जब चित्त दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाए तब भीतर क्या अनुभव होता है? उस स्थिरता के बाद साधक क्या देखता है? क्या ध्यान केवल शांति तक सीमित है या और भी कुछ गहरा अनुभव होता है? तो भगवान बोलते हैं, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। बोलते हैं कि यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते च तत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्र, जब या जिस अवस्था में योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त क्या होता है? उपरमते, शांत हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, और जिसमें शुद्ध चित्त द्वारा आत्मा को देखते हुए साधक आत्मा में ही संतुष्ट होता है, ऐसी स्थिति होती है। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त शांत हो जाता है, और जब शांत हो जाता है नियंत्रित चित्त तो क्या होता है? ऐसा शुद्ध चित्त आत्मा को देखते हुए साधक जो है वो आत्मा में ही संतुष्ट होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे केवल स्थिरता नहीं बल्कि आत्मदर्शन और आत्मानंद की अवस्था बताई गई है। उपरमते चित्तम, उपरम अर्थात ऊपर उठ जाना, पूर्ण विराम हो जाना, रुक जाना, कोई मतलब नहीं है इंद्रियों के विषयों से। तो यहाँ पे विचारों का प्रवाह रुक जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? मन पूर्णतः शांत और निर्विकार हो जाता है, कोई विकार नहीं रहता। निरुद्धम योग सेवया, निरुद्ध पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाना। यह स्थिति अचानक नहीं आती बल्कि निरंतर योगाभ्यास से आती है। यह अभ्यास की परिपक्वता है। आत्मना आत्मानं पश्यन्, तो आत्मना, एक आत्मना आया है शुद्ध चित्त के लिए, मन के लिए बोल सकते हैं, और दूसरा आत्मा आया है आत्म तत्व के लिए। अपने आप से अपने आप को देखना, जब एक ही रहेगा तो किसको किसको देखने की बात हो रही है, तो इसलिए एक आत्मना जो शब्द है वो चित्त को, चित्त के लिए ग्रहण करेंगे, और एक आत्मा उस जीवात्मा के मूल स्थिति वास्तव में जो है आत्म तत्व। तो स्वयं के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना ऐसी स्थिति है, मीन्स अपने आप को अपने आप में देखना। यहाँ देखने वाला भी आत्मा और देखा जाने वाला भी आत्मा, क्योंकि चित्त और किसी चीज़ से अटैच ही नहीं, लिप्त ही नहीं है, वो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। तो केवल समझने के लिए ऐसा बोला गया है कि अपने आप से अपने आप को देखता है, अर्थात एकाकार हो गया। आत्मनि तुष्यति, अपने आप में संतुष्ट, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का भय, कुछ नहीं। तो यहाँ पे
जो वास्तविक लक्ष्य है आत्मा को आत्मा द्वारा देखना और आत्मा में ही संतुष्ट होना। तो ये गुणातीत है क्या अवस्था? जी, गुणातीत, जीवन मुक्त अवस्था। तो यह श्लोक ध्यान की दिव्य अवस्था का संकेत देता है। मीन्स साधक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है। जब मन शांत हो जब जाए। शरीर में है, रिपीट जब कीजिए। तक शरीर है, हाँ शरीर का अस्तित्व है, जी, आत्मा शरीर में है, और तब तक 3 गुण तो कार्य कर ही रहे हैं वैसे भी। हाँ जी, तो 3 गुणों के कार्य करते हुए भी आत्मा उन गुणों से परे है अनुभव में। हाँ, निर्लिप्त रहता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इस भाव से कर्म करता है। गुण गुणों में बर्ताव कर रहे हैं, जिसका जो कार्य है कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। संस्कार नहीं बनाता कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर क्योंकि तीनों गुण अभी भी कार्यरत है, तो रजोगुण जो इच्छा को उत्पन्न करता है, तो यहाँ इच्छा का स्टेटस फिर क्या है? नहीं, रजोगुण इच्छा को उत्पन्न नहीं करेगा। उसमें इच्छा मीन्स वो कामना के ऊपर कामना जनरेट नहीं करेगा, वासना जनरेट नहीं करेगा। जिस पे काम कर रहे हैं, जो आप मीन्स जिस काम पे लग गए हैं, उस काम को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए केवल उस पे प्रोसेसिंग करेगा, और उसके पूर्ण होते ही उससे फिर निर्लिप्त मीन्स उसके आगे अगले एपिसोड की प्रोसेसिंग नहीं करेगा। मतलब वो सिर्फ कर्म कॉन्शियस है, वो उसको चाहिए कुछ भी नहीं। हाँ, चाहिए कुछ भी नहीं। जो काम करना है उसको किया और चैप्टर क्लोज। तो इस तरह से वो अपने आप में स्थिर रहता है। तो इस पॉइंट पे इमोशनल फिजिकल एक्सपेक्टेशंस 0 है उसकी। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि उसके आसपास में कुछ ऐसा होगा, कुछ गलत होगा, कुछ सही होगा तो वो संवेदना व्यक्त नहीं करेगा। सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो सब करके लोगों को दिखेगा कि ये तो हमारी तरह ही है, लेकिन वास्तव में वो वैसा है नहीं। वो सारा जो मीन्स उसका स्वधर्म बनता है वहाँ पे, वो स्वधर्म पालन करते हुए और करने के बाद फिर मुक्त हो जाएगा। उसको तो मतलब कैरी हर नहीं एक करेगा। एक्शन ऊपर सतह पर ही है, हाँ, अंदर उसकी कुछ भी नहीं है। नहीं वो, हाँ वो मीन्स उसको करते समय सब कुछ तो अंदर से आएगा, एक्शन तो फुल प्रोसेसिंग के साथ होगा, बट उसके कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बारे में वो सोचेगा नहीं, किसी और से जाके बताएगा नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। या कोई तो उस ऐसे व्यक्ति या कुछ कोई उसके कर्मों को देख करके उसकी प्रशंसा करेगा, उसकी बड़ाई करेगा, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति में स्मृतियां किस तरह से काम करती हैं? स्मृति जो होती है, हमारी मेमोरीज जो होती है, मेमोरी का एक सिस्टम है, हाँ, वो कैसे काम करता है ऐसे व्यक्ति में? मेमोरी सेम काम करेगी। मेमोरी तो जैसे सामान्य व्यक्ति की कार्य करती है वैसे ही करेगी, बट उसमें और मीन्स सामान्य व्यक्ति में और उसमें साधक में मीन्स जो योग युक्त हो गया है उसमें अंतर ये रहेगा कि वो जो है आगे का संस्कार नहीं बनाएगा। मीन्स मतलब वो प्रोसेस नहीं करेगा। मेमोरी क्रिएट होंगी लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा जैसे नॉर्मल इंसान प्रोसेस करता है। हाँ, आगे की सोचता है। मीन्स वही जो अभी हाँ, देखे थे कि न तो भूत से विचलित होगा और न ही भविष्य की चिंता करेगा। ऐसा मीन्स पीछे क्या हुआ था इस ये सोच सोच करके कुछ नई चीज़ें क्रिएट नहीं करेगा। इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा ये भी नहीं सोचेगा। वर्तमान में जो हुआ वहीं पे।
आगे जो कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन बट ये भी नहीं सोचेगा वो कि आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा, ये भी सोच नहीं आएगी। अच्छा, मतलब एकदम शांत। हाँ, इस समय जो स्थिति बनी वो कर दिया जो उचित था। आगे बढ़ें। तो भगवान बोलते हैं कि 20वें श्लोक में क्या बोला कि जब योगाभ्यास से चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है तो साधक आत्मा को आत्मा द्वारा देखता है, अर्थात आत्मा में संतुष्ट होता है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि उस आत्मसंतोष का अनुभव होता कैसा है? क्या वह सुख सामान्य इंद्रिय सुख जैसा होता है? अभी आप जो पूछ रही थी, क्या उस अवस्था में साधक स्थिर रहता है या पुनः विचलित तो हो सकता है? भगवान बोलते हैं सुखम मात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। क्या बोल रहे हैं भगवान? यत अत्यंतिकम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम सुखम तत् यत्र वेत्ति च अयम तत्त्वतः स्थितः न चलति। यत अत्यंतिकम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम सुखम, जिस अवस्था में वह योगी बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य बुद्धिग्राह्यम सुखम, और क्या बोल रहे हैं? अतीन्द्रियम, अति इंद्रियम मीन्स इंद्रियों को जो पार कर गया, इंद्रियों के विषयों से कोई लेना देना नहीं, उससे ऊपर उठ गया है। क्या बोल रहे हैं? और परम सुख का अनुभव करता है, आत्यंतिकम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम सुखम, आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। आत्यंतिकम आया है, अति अंतिकम मीन्स जिसका अंत न हो ऐसा सुख, जिसका अंत न हो ऐसा सुख, उसको क्या बोलते हैं? आनंद। जिस सुख का अंत ही नहीं हो वो आनंद होता है, जिसका अंत होता है वो सुख है। तत् यत्र वेत्ति च अयम तत्वतः स्थितः न चलति, और उसमें स्थित होकर के वह वास्तविकता से कभी विचलित नहीं होता, वास्तविकता से कभी घबराता नहीं। मान लीजिए कि अभी जो घटित हुआ उसको भी अगर बुरा हुआ या अच्छा हुआ उसको सोच करके, पहले तो उसकी सोच होगी नहीं, उसको सोच के समझने के लिए ऐसा देख लेते हैं कि उसको सोच करके वो विचलित नहीं होगा। वही बात फिर, ऐसा तो होना ही था, जो मेरा कर्तव्य बना वैसा किया, और फिर जो घटित हुआ वैसा होना था एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो कर्म, उसके कर्म करने के बावजूद वैसा हुआ। ऐसा नहीं कि जो होगा होगा मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा छोड़ करके नहीं किया। उसके कर्म करते हुए, कर्म करने के बाद जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उस पर ये नहीं सोचना ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा किया तो मैंने जैसा करने की कोशिश की वैसा क्यों नहीं हुआ, ये नहीं, ये सब नहीं चलेगा। उसका जो कर्तव्य बनता था वहाँ पे अपना पूरी तरह से पूरी फुल एफर्ट लगा के किया, उसके बाद जो परिणाम आया उसको स्वीकार कर लिया, और उसके बाद समाप्त, कुछ नहीं सोचना उसके आगे। तो यह जो श्लोक है यह ध्यान योग के अनुभव को और अधिक गहराई से प्रकट करता है। अब केवल आत्मदर्शन नहीं बल्कि परम आनंद, परम सुख का वर्णन होता है। ऐसा
सुख जिसका अंत न हो अर्थात आनंद, सुखम आत्यंतिकम, जिसका अंत न हो। यह सुख कोई क्षणिक नहीं है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ये सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि नित्य है, शाश्वत है और असीम है, सीमाओं से परे है। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे। इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है, तो इसलिए वो इंद्रियों के विषयों को सोच करके क्यों दुखी हो, नहीं होगा। देखना, सुनना, स्पर्श करना, ये उसे प्रभावित ही नहीं करते। तो यह सुख जो है इंद्रियों की सीमा को पार कर चुका है, और यह अनुभव भीतर से उत्पन्न होता है, बाहरी वस्तुओं से नहीं। बुद्धि ग्राह्यम, तो बुद्धि ग्राह्यम शब्द का यूज किया है भगवान ने। यह अनुभव इंद्रियों से नहीं, बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। ऐसा बुद्धि जो विवेक के लेवल पे चली गई है। तो जब बुद्धि निर्मल और शांत हो जाती है, तब वह इस आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। न चलति तत्वतः, जब योगी इस सत्य में स्थित हो जाता है, तो वह कभी विचलित नहीं होता। सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करते, लाभ हानि उसे हिलाते नहीं। तो ये इंद्रियों से परे की स्थिति है, जिसमें स्थित होकर के साधक विचलित नहीं होता। क्योंकि कुछ करते हुए भी वो उसके भाव से भावित ही नहीं होता। वही बात, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ब्रश करते हुए कभी फील होता है कि मैं ब्रश कर रहा हूँ? ये सोच करके करते हैं, नहीं करते। वैसे ही मीन्स वो कुछ करते हुए उसके भाव से भावित नहीं होता। तो मतलब ये जो सुखम आत्यंतिकम है, ये उसका स्वभाव हो गया। हाँ, नेचर। हाँ, उसके वो मीन्स, तो उसके लिए अलग से हटके कोई अनुभव नहीं है। नहीं, कोई अनुभव नहीं है। चीजें हमारे नेचर में आ जाती है ना, तो फिर वो हमारे लिए सेपरेट अनुभव नहीं रहती। हाँ, तो वैसे अब उसके लिए ये कोई विशेष, कोई थोड़े से टाइम पीरियड का अनुभव नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली उसके साथ है, तो वो उसका स्वभाव। हाँ, परमानेंट हो गया है, सब कुछ के लिए वैसा परमानेंट हो गया है, तो इसलिए उसका सुख भी स्थायी हो गया है। तो इस वक्त इसके विपरीत जो लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम अभी काफी लो लेवल पे हैं, हम दुख का अनुभव करते हैं बड़ी गहराई से, है ना, चीजों की काफी ये नेगेटिव चीजों को जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये भी क्या स्वभाव है हमारा? हमने आदत से उसको स्वभाव बना लिया है। हाँ, मतलब नेचुरल क्या है हमारे साथ? ये सुखम आत्यंतिकम नेचुरल है, या ये दुख का जो अनुभव करना ये नेचुरल है? जहाँ आप जिस स्थिति में हैं वो कि हमारी जो अनुभव करने की, हमारी जो एहसास की जो हमारी शक्ति है, जो कुछ कुदरत से हमको मिला है, जिससे हम कुछ सिस्टम है जिससे हम अनुभव करते हैं, ये नेचुरल है। मतलब नेचर क्या है? हाँ, नेचर की आपने बात, शब्द ही नेचर बोला, मीन्स प्राकृतिक। नेचुरल, प्राकृतिक क्या है? तो आपने नाम ही ले लिया प्रकृति का। तो आप जिस समय जिस स्थिति में हैं, और आपके ऊपर प्रकृति का जितना प्रभाव है, मीन्स 24 तत्वों का, प्रकृति के 24 तत्वों का जितना प्रभाव है, वो आपकी उस समय वास्तविक स्थिति है। वो साधक क्या किया है कि इन 24 तत्वों के प्रभाव से भी ऊपर उठ गया है, तो वहाँ पे उसकी स्थिति वो सामान्य है, और आप जहाँ पे हैं आपकी स्थिति वहाँ पे सामान्य है। नहीं, अगर वो ऊपर उठा है, हाँ, तो फिर जहाँ पर हम, समझो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, वहां पर मैं हूँ, तो हम दोनों
सामान्य कैसे, मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लिया ना, उसने इन सारे तत्वों को क्रॉस कर लिया, तो उसने कुछ अलग कर लिया ना। हाँ, अलग कर लिया। उन जो चीज़ें होती गई हैं, मीन्स जो हमने दो शब्द देखे हैं दर्शन में, यात्रा में, जो जीवन यात्रा है उसमें क्या है, भोग और अपवर्ग। तो उन भोगों को वो पार करते 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 अपवर्ग के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। आप उसमें उस रास्ते में जितना पीछे हैं, जहाँ पे हैं, वहाँ की स्थिति के लिए आपका वहाँ पे वो नेचुरल स्वभाव है। अच्छा, ओके, उस हिसाब से। हाँ, मतलब कंपैरिजन की बात नहीं, जो जिस स्थान पर है वहाँ पे वो उसका वो नेचुरल स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। वो वहाँ तक पहुँच गया, इसलिए उसका स्वाभाविक स्थिति है। और उसकी वो स्वाभाविक स्थिति जो है वो मूल स्थिति है। क्योंकि हम प्रकृति के 24 तत्वों को वास्तविक सत्ता नहीं मानते। वास्तविक सत्ता क्या है? उस आत्म तत्व की चेतना अवस्था, और उस स्थिति में पहुंचना मतलब कि 24 तत्वों से ऊपर उठ जाना। तो वो आत्म तत्व की वास्तविक स्थिति है। और जीवन जीते हुए जीवात्मा की वास्तविक स्थिति प्रकृति में जहाँ पे है, वहाँ आपका वास्तविक स्वभाव है। और वो साधक क्या है कि इन सभी प्रकृति के तत्वों से, मीन्स प्रकृति के जो इंद्रियां हैं, गुण हैं, इन गुण कर्म स्वभाव जो बर्ताव कर रहे हैं, तो उनमें जब लिप्त होता था, उनको उस लिप्सा को पार करके आगे चला गया है। तो उस स्थिति में वहाँ पे उसका स्वभाव वहाँ पे वैसा है, जो कि उसके आत्म तत्व का स्वभाव हो गया है, मीन्स परमात्मा तत्व का वो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो गया है। इस तरह से देख सकते हैं, जो कि गुणातीत हो गया, गुणों से भी अतीत हो गया है। सर मुझे एक बात पूछनी थी, थोड़ा शायद आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है। जैसे मृत्यु है, डेथ जो फिक्स है हमारे इसमें, लेकिन भगवान राम का जीवन हम देखते हैं, उन्होंने जल समाधि ली थी ना उन्होंने। हाँ जी, मतलब वो जल में जीवित ही वो जल में चले गए, शैय्यों में गए थे ना वो। तो मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है? हाँ, वो कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कि जल समाधि लेना उनका वो मृत्यु बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, यही आप कहना चाहती हैं ना? मतलब उसको, और जनरली उनका जो व्यक्तित्व है, जैसे कि अभी हम कैसे खुद से अपने को ये करना, इसको बहुत काफी नेगेटिव माना जाता है सनातन में ना, जीवन को समाप्त करना। हाँ, वो आत्महत्या जैसा बोला जाता है। हाँ, लेकिन वो वैसे मतलब वो चले गए, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाँ, कुछ लोग जीते जी समाधि लेते हैं, वो एक साधना का विषय होता है कि वो जाते हैं वहां पर ध्यान करते हैं, ऐसे कुछ संत होकर गए हैं, और फिर बाद में वो अपने आप शरीर को त्याग, मतलब कुछ भी उनका है। लेकिन इनका मतलब क्या कहेंगे, इनका काफी यूनिक है मतलब भगवान राम का। हाँ, वो क्योंकि कृष्ण के जीवन में भी एटलीस्ट उनको बाण लगा है ना, मतलब एक प्रोसीजर दिखाया वहां पर उनके देह त्यागने का जी। लेकिन इनका भगवान राम का क्या कहेंगे? वो सेम प्रोसीजर है, जैसे साधक साधना में बैठ करके शरीर त्यागता है, शरीर छोड़ता है। बहुत सारे साधक जो है जल में बैठ करके अपना शरीर त्यागते हैं, जिसको कि जल समाधि बोलते हैं। या फिर ऐसे भी साधक होते हैं जो मीन्स साधना करते हैं पानी में सांस को कंट्रोल करके, तो वो तो अलग की बात है, शरीर त्यागने की यहाँ पे बात है। तो जो साधक होता है ऐसे नॉर्मली बैठ करके भी शरीर छोड़ देता है स्वेच्छा से, क्योंकि उसकी स्थिति, उसका लेवल इतना ऊपर है कि स्वेच्छा से शरीर त्याग करने की शक्ति है। उसको आत्महत्या में काउंट नहीं करेंगे। आत्महत्या एक तरह से नेगेटिव वे में आ जाता है, गुस्सा हुआ और अपने आप अपनी हत्या कर ली, तो वहाँ पे गुस्से की बात नहीं है। तो इनको क्या कहेंगे?
कहेंगे, मृत्यु या जल समाधि जो उन्होंने किया? हाँ, तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट होता है कि शरीर को छोड़ना। तो किसी भी तरह से शरीर छूटा तो उसको मृत्यु ही बोला जाएगा। बट एक प्रकार से जो साधक होता है, साधक की मृत्यु क्या होती है? शरीर त्याग। मीन्स अपनी इच्छा से शरीर त्यागा है। वो चाहता तो और रुक सकता था। तो यहाँ पे जो भगवान राम की आप बात कर रही हैं वो सेम उसी तरह के का शरीर त्याग है, जैसा एक योगी साधक जल में बैठ करके शरीर त्यागता है, या सामान्य रूप से हवा में जमीन पे बैठ करके शरीर त्यागता है, वैसे ही है। क्योंकि उनके पास वो सिद्धियां हैं कि तो ये एक तरह से इच्छा मृत्यु है क्या? हाँ, वो एक प्रकार से इच्छा मृत्यु ही है। मीन्स यूथनेशिया। जाने की इच्छा हुई, अब मैं जा रहा हूँ, और उतनी शक्ति है कि मैं अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकता हूँ। ठीक। हाँ, अभी जो इच्छा मृत्यु नाम दिया जा रहा है, तो हाँ, अब जीने की इच्छा नहीं है तो वो जो व्यक्ति होता है जो तड़प रहा है बीमारी से, और उसको जाना यहाँ जीने से अच्छा है चले जाना। बट उस पे हाँ, शब्द तो बोल देते हैं यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, उसकी इच्छा है, लेकिन उसकी इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप से शरीर त्याग दे। तो उसको पॉइजन दे करके या जैसे भी हो उसको देह से मुक्त करते हैं। लेकिन वो इच्छा मृत्यु वास्तविक इच्छा मृत्यु है, जो कि खुद साधक के अंदर इतनी शक्ति है कि अपना शरीर छोड़ दे। तो फिर यूथनेशिया को इच्छा मृत्यु कहना गलत है एक तरह से, क्योंकि इच्छा मृत्यु ये जो शब्द है ये काफी मतलब हाँ, हायर लेवल का है। हाँ, हाई, मतलब योगियों के लिए जिसका इतना कंट्रोल है कि वो अपने शरीर को त्याग सकता है। जी। लेकिन यहाँ पर मजबूर है, परेशान है, तो ये काफी मतलब ऐसा नहीं, उसके हाथ में भी नहीं है, लेकिन हाँ, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी मुझे जाने दिया जाए। हाँ, इच्छा मृत्यु नाम दे दिया गया है, लेकिन वो इच्छा मृत्यु शब्द की परिभाषा को फुलफिलमेंट नहीं करता। वो फुलफिल नहीं करता है इच्छा मृत्यु की परिभाषा को। हाँ, उसके जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप शरीर त्याग भी नहीं सकता। उसको जबरदस्ती त्याग करवाया जाता है दूसरे के द्वारा। तो लगभग योगियों के पास, जो काफी सिद्ध योगी हैं, उनके पास करीब करीब ये उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी मर्जी से देह को त्याग सकते हैं। जी। वो अलग बात है कि वो इंटरफियर नहीं करेंगे प्रकृति में, अपने एज के साथ कुछ ये नहीं करेंगे, हाँ, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास वो होती है वो चीज। हाँ, होता है। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना, लेकिन वो काम उसका, क्योंकि वो उतने ऊंचे लेवल पे है कि उसका वो दुरुपयोग नहीं करेगा। वो तभी अपने शरीर का त्याग करता है जब कोई हायर पर्पज हो, या फिर अब उसको लग गया, ऐसा फील हो गया कि अब इस शरीर में रहते हुए मुझे कुछ और ज़्यादा यहाँ पे करने की या यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, या ये शरीर ये शरीर जो है और कुछ ज़्यादा करने के लिए सरवाइव नहीं करेगा। क्योंकि ये शरीर जो है ये तो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सेल्स जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सेल्स टिश्यूज इनका डिग्रेडेशन होता रहता है उतना। मीन्स ऐसा नहीं कि चेतना है तो ये बॉडी भी हमेशा बच्चे की तरह काम करती रहेगी। तो इसका फंक्शन अपने एज के हिसाब से होता है। तो अगर हाँ, ये बॉडी अब सरवाइव नहीं करती है और कुछ ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, तो साधक डिसाइड करता है कि इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ करना है तो नया शरीर लेगा, नहीं तो वो मुक्त। शंकराचार्य भी शायद ये जानते थे, मतलब उनको भी ये था ना, मतलब वो अपनी मर्जी से ये कर सकते थे। कुछ टाइम के लिए उन्होंने वो राजा के शरीर में भी ये किया था। हाँ, वो ऐसा आदि शक्ति ऐसा मिलता है।
चलिए एक और श्लोक देख लें। 21वें नंबर श्लोक में भगवान ने बोला कि योगी ऐसा परम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है जो बुद्धि से ग्रहण किया जाता है और जिसमें स्थिर होकर के वह सत्य से कभी विचलित नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि क्या इस अनुभव से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? क्या यह सुख स्थायी है या परिस्थितियों से डगमगा सकता है? ऐसे भगवान ने तो बोल दिया कि स्थायी है। यदि जीवन में अत्यंत दुख आ जाए, कोई ऐसी विकट दुख की स्थिति आ जाए, तब भी क्या यह अवस्था अटल रहेगी? वो जो आत्यंतिक सुख बोला है, विकट दुख की परिस्थिति में भी क्या वो रिवर्स नहीं होगा, वापस नहीं आएगा? तो भगवान बोलते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा तत् अधिकम अपरम लाभम न मन्यते। जिस अवस्था को प्राप्त करके, यम लब्ध्वा जिसको प्राप्त करके, साधक तत् अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, उससे अधिक किसी अन्य लाभ को नहीं मानता। जैसे ही मानेगा इच्छा जनरेट होगी, नई इच्छा उत्पन्न होगी। शांत तो तभी हुआ है ना जब उससे ऊपर कुछ और है नहीं। और जिसमें स्थित होकर के वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। च यस्मिन् स्थिता गुरुणाम दुखेन, गुरु मीन्स भारी से भारी, दुखेन गुरु मीन्स हैवी होता है, लघु मीन्स हल्का, लाइट। यहाँ मीन्स गुरु का मतलब केवल वो पढ़ाने वाला गुरु की बात नहीं है। गुरु का मतलब कि भारी, और वो जो पढ़ाने वाले गुरु की बात है वो भी वो भारीपने से आई है, उसमें वेट है बातों का, ज्ञान का। वैसे गुरु प्लैनेट भी भारी है ना, सबसे बड़ा है। हाँ हाँ जी, जो प्लैनेट है वो भी हाँ भारी है जी, वो भी सबसे बड़ा है। तो गुरु दुखेनापि न विचाल्यते, तो भारी से भारी दुख आने पर भी वो विचलित नहीं होता। तो यह योग के अनुभव को और अधिक स्पष्ट करता है यह श्लोक। यह श्लोक बताता है कि यह अवस्था केवल सुख नहीं बल्कि अजेय स्थिरता है। अजेय स्थिरता, ऐसी स्थिरता जिसको मीन्स दूसरे नेगेटिव वे में जीता नहीं जा सकता, अर्थात कितना भी भारी दुख हो जाए उससे विचलित नहीं होगा। यम लब्ध्वा नाधिकम ततः, तो यहाँ पे संसार में कुछ भी हो, धन हो, पद हो, इन ये सब लाभ की चीज़ें मानी जाती है, परंतु यह जो आत्मानंद है ये ऐसा लाभ है जिससे बढ़कर के कुछ होता ही नहीं। कुछ पाने की चाह ही समाप्त हो जाती है और पूर्णता का अनुभव होता है। अपरम लाभम न मन्यते, योगी किसी अन्य वस्तु को इससे ज़्यादा महत्व नहीं देता क्योंकि वह स्वयं में ही पूर्ण हो चुका है। यस्मिन् स्थितो न विचाल्यते, तो जिसमें स्थित होकर के गुरुणाम दुखे, भारी से भारी दुख आने पर भी, सामान्य मनुष्य क्या होता है कि दुख आने पे विचलित होता है, परंतु जो योगी है वो अगर गुरुणाम दुखेन, बड़ा दुख भी आए तो विचलित नहीं होगा, अडिग रहेगा। तो उसके हर चीज़ पे विजय प्राप्त हो गई है। दुख कितना भी अब दुख की स्थिति आ जाए उसमें वो विचलित नहीं होगा। तो ये योग की ऐसी अवस्था है जहाँ कोई लाभ शेष नहीं बचता।
दुखी क्यों होगा? जब ये फील होगा कि मेरा कुछ नुकसान हो गया, तभी दुखी होगा ना। जब कुछ नुकसान हुआ ही नहीं तो दुख किस बात का? अगर ये फील कर रहा है कि मेरा नुकसान हो गया, तो फिर वो प्रकृति के 24 तत्वों में आ गया, क्योंकि वो तो 24 तत्वों का विषय है। कुछ पाना कुछ खोना, वो कुछ पाने और कुछ खोने से ऊपर उठ गया है, तो उसको दुख विचलित नहीं करेंगे। चलिए आज की कक्षा को यहीं पे पूर्ण करते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 19, 20, 21, 22 4 श्लोक हमने पढ़े। आंख बंद करके बैठिए। 19वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, साधक की स्थिति बताते हैं कि उसकी स्थिति कैसी होगी। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे वायु रहित स्थान में जब हवा नहीं चलती है, तब दीपक की ज्योति जैसे अचल अडिग होती है, हिलती डुलती नहीं है, वैसी स्थिति संयमित चित्त वाले योगी की होती है, जिसका चित्त अपने वश में है, कहीं हिलता डुलता नहीं है। इच्छाएं और विचारों के जो झोंके हैं उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि झोंका वो फ्लो हो ही नहीं रहा है इच्छा और विचार का। अगला श्लोक बोलते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। बोल रहे हैं कि जिस अवस्था में योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त शांत हो जाता है, यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते च यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। और जिससे शुद्ध चित्त द्वारा आत्मा को देखते हुए साधक आत्मा में ही संतुष्ट होता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जिस अवस्था में वह योगी बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य इंद्रियों से परे परम सुख का अनुभव करता है। बुद्धि उसको ग्रहण करती है, लेकिन वो इंद्रियों से ऊपर है, इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ता, इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है, बुद्धि के लेवल पे है, तो उस सुख का वो अनुभव करता है। तो उसमें स्थित होकर के वह वास्तविकता से विचलित नहीं होता। बाईसवां श्लोक बोलते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त करके, तथा अधिकम अपरम लब्धम न मन्यते, इससे अधिक और ज़्यादा अन्य कोई लाभ नहीं है, ऐसा मानता है। च यस्मिन् स्थिता गुरुणाम दुखेन अपि न विचाल्यते, और इसमें स्थित होकर के वह भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। तो साधक की स्थिति वहां तक पहुंच गई है। तो यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं, अगला श्लोक अगली कक्षा में देखेंगे। चलिए समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। हरि ओम। हरि ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।